जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हरछठ का व्रत जो आने वाला है उसकी कथा क्या है। दोस्तों, हरछठ का व्रत आप जरूर नियम और बहुत अच्छे से करिए, पूजा पाठ करिए, विधि विधान पूर्वक करिए, लेकिन उसकी व्रत कथा पढ़ना या सुनना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आज आपको हम अपने इस वीडियो में हरछठ व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपकी पूजा बिना कथा के अधूरी होती है। तो दोस्तों, हरछठ व्रत की क्या कथा है। भादव माह के कृष्ण पक्ष की सृष्टि को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था, जिसे हल सृष्टि की पूजा करते हैं और उनकी व्रत कथा भी पढ़ते हैं या सुनते हैं। दोस्तों, आज आपको हम इसकी कथा सुनाने वाले हैं। वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरी जरूर सुनिएगा। और आपको ये जो हल षष्ठी का व्रत आ रहा है, जिसे हरछठ बोलते हैं, हलछठ भी बोलते हैं, तो दोस्तों इस कथा के बिना आपकी पूजा अधूरी है, इसलिए आप इसे पूरा सुने। अगर आपको ये पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक ग्वालिनी थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था और एक ओर वह प्रसव से व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मैं गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा, इसे बेच नहीं पाऊंगी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर ही पहुंचने पर उसको असहनीय पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई, जैसे झाड़ियां होती है उसके पीछे चली गई। वहां एक उसने बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल सृष्टि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। उसने अचानक उसके बैल भड़क उठा और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ज्यादा दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगा दिए, उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिनी दूध बेचकर वहां आई और पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का भ्रम भ्रष्ट न किया होता, तो वह बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव की ओर पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने क्या देखा कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा। कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह से हरछठ व्रत कथा है और हर स्त्री को हरछठ व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। जो माताएं बहनें नहीं पढ़ सकती हैं, उन्हें ये किसी बच्चे से पढ़वाकर सुननी जरूर चाहिए। आपकी पूजा, आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आप हरछठ की व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से उसने प्रण किया ना झूठ बोलने का, उसी तरह हम सबको भी प्रण करना है झूठ ना बोलने का, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं से दंड जरूर देते हैं। तो दोस्तों, इसी विधि विधान के साथ आप हरछठ का व्रत रहिए और इस कथा को जरूर पढ़िए, क्योंकि यह बलराम, जैसे हमने कहा, श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म
हुआ था। तो यह हल सृष्टि की व्रत कथा है और उस दिन आपको व्रत करना है और पूजा विधि विधान से करना है और सभी को प्रण भी लेना है। तो इस तरह से हर छठ की व्रत कथा है। दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे संतान प्राप्ति के साथ साथ पुत्र की दीर्घ आयु के लिए किए जाने वाला ये व्रत होता है जिसे हल सृष्टि व्रत कहते हैं या चंदन छठ व्रत भी कहते हैं। तो इस पावन पर्व पर आप विधि विधान से पूजा पाठ करिए और संतान प्राप्ति के लिए आप इसे पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों इसमें आपको कथा जरूर पढ़नी है। इस कथा को पढ़ने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी पूजा सफल होगी। तो दोस्तों आप सभी को हल सृष्टि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इस व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से हम मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस व्रत कथा को जरूर पढ़िए।